नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कसोल लोकल वाइफ में। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले मंदिर, क्योंकि मंदिर से शुरुआत करेंगे। मंदिर के मेरे पास सिर्फ 2 फ़ोटोज़, तो उसको बताएंगे हम लोग पहले कि पहले का मंदिर कैसा था और अभी का मंदिर कैसा है। तो आओ दिखाते हैं आपको। हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया भी है कि हमारा कसोल का मंदिर कैसा है। तो अब सिर्फ हम ये दिखाने जा रहे हैं कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। जो मैं यहाँ से शूट करने का कारण सिर्फ ये है कि क्योंकि जो मेरे पास फ़ोटोज़ है वो यहाँ से है, एक यहाँ से पीछे से है। मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से कैसा दिखता था। मतलब एक ही एंगल है फ़ोटोज़ का, जो जिस एंगल से मैं आपको दिखाऊंगा। तो बारिश ने भी हमारा काम काफ़ी ख़राब कर रही है। पीछे देख रहे हैं, ये एक पिक्चर में दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लड़ाबेड़। लड़ा मतलब कोई किसी का नाम था लड़ा, बेड़ का मतलब उसका वो जो एरिया था, तो उसको लड़ाबेड़ बोलते हैं। और अभी भी हम लोग इसको लड़ाबेड़ ही बोलते हैं। जो मेरे यहाँ से लेफ़्ट साइड में वो दीप्ति का भंडार है। तो ये जो अब बन चुका है, तो मैं पुरानी पिक्चर में दिखाऊंगा आपको कि ये पहले कैसा था। और इस साइड में एक कोठी थी जहाँ से मैं और मेरे बुज़ुर्ग वगैरह रहे हैं, तो वो कैसी थी और अब ये कैसा हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, जो अगली पिक्चर है हमारी वो है कुछ इस तरह से। तो इसका पिक्चर की रिकॉग्नाइज हमने ऐसे की है कि मतलब जो आपको एक नीचे एक स्लेट वाला छोटा घर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मेरा खुद का है, मेरी माता जी का है। तो अब जो पुरानी बिल्डिंग में से है वो सिर्फ ये वाला घर रह गया है। तो बाकी जो है सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है इसके चारों तरफ। जैसे ग्रीन छत वाला देख रहे हैं आप, वो भी अभी अभी रिसेंटली बना हुआ है। और बाकी ये जो ग्रे कलर का वो तो अभी बन ही रहा है। और ग्रीन कलर का भी 4-5 सालों से बना हुआ है। और जो बाकी ये वाला भी अभी लगभग 7-8 सालों से बना हुआ है, 8-10 सालों से। तो ये पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है। और आगे का मंदिर का भी था हमारे पास, लेकिन यहाँ से कंस्ट्रक्शन की वजह से वो मंदिर का नहीं दिखाई दे रहा। वो मंदिर के पास जो ये पेड़ है ग्रीनरी वाला, तो ये आपको दिखा सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको मंदिर का भी दिखाई देगा बीच में, अगर पिलर के बीच में आपका ध्यान आ रहा हो। तो इस तरह की पिक्चर है हमारे पास। मतलब अभी कुछ ही सालों में ये इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। और उसके अलावा जो आगे खेत था, खेत में एक छोटा सा शेड था जो गाय के लिए बनाया हुआ था, गौशाला के लिए। तो वहाँ भी एक बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। ये जो ग्रे बिल्डिंग है, ये ग्रे बिल्डिंग के ठीक पीछे है। अभी आपको उतनी दिखाई नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको पिक्चर में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले से और अभी से कितना फ़र्क है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास इस तरह है। और बाकी अगर मैं दिखाऊँ आपको चारों तरफ, तो आप देख लीजिए कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और हो रही है अभी धीरे धीरे। ये देख ले, धीरे धीरे कुछ ही खेत खाली पड़े हुए हैं और बाकी कुछ ज़्यादा बचे नहीं है। ऑलमोस्ट सब में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। चारों तरफ की बात अगर मैं करूँ तो आपको ये बस कुछ ही नाम मात्र के कुछ खेत खाली रह गए। बाकी सामने वाला पहाड़, ये कसोल का व्यू, जो मेन व्यू है, आजकल बादलों से घिरा हुआ है। तो चलते हैं अब अगली पिक्चर की ओर। तो जो अगली पिक्चर है हमारे पास वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक साल होगा, 10-12 साल। वो एग्जैक्ट इस तरह से है, क्योंकि ये जो कंक्रीट बॉल है आप देख रहे हैं, उसके आगे एक छोटे से तार है रखी गई है बाढ़ के लिए, उसके ऊपर कपड़े सुखाए गए हैं। और एग्जैक्टली जो सामने वाला पड़ा है अभी, लेकिन बादलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ भी कैंपिंग साइट बन चुकी है चारों तरफ। तो उस टाइम पे काफ़ी खाली था।
ये पिक्चर ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने क्योंकि कुछ स्टोरेज से थी ली हुई थी, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों अगली जो पिक्चर है वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक बर्फ़ में ली गई है। एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन है, सामने खेत है और बर्फ़ पड़ी हुई है आगे पहाड़ तक, एग्जैक्ट इस तरह है। ज़्यादा पुरानी पिक्चर नहीं है, लगभग 10 एक साल पुरानी है, फिर भी काफ़ी चेंजेस हो गए उसमें, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ आपको। ये वाली जो पिक्चर है वो हम बताने जा रहे हैं इस जगह के बारे में, ये कैसी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह की पहचान कैसे होगी, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये पहाड़ दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ जो दिख रहा है वो पिक्चर में है इस तरह से, इतना है आधा सा, तो इस करके हमने जो है इस जगह को पहचाना इस पहाड़ी को लेकर कि भाई जो एग्जैक्ट ये जो है इस फ़ोटो में जो है ये पहाड़ी इतनी ही है, और वहाँ से एक लेडीज़ आ रही है जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उसका घास लेकर, इसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं, जो जिस प्रकार से घास को इकट्ठा करके लाया जाता है, इसका नाम था, इसको बोलते थे हम उशू। घास का गाह का उशू जो है लोकल भाषा में, जो घास को इकट्ठा करके जो इसका बोझे का नाम दिया जाता था, इसको बोलते थे हम उशू। तो वो जो गाह का उशू लेके आ रही है लेडीज़, तो एग्जैक्ट वहाँ से आ रही है। और जो आप मेरे के सामने जो ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली, इस बिल्डिंग के आगे जो लाल वाली छत है, इसके साथ एक छोटा सा घर हुआ करता था, जो पिक्चर में भी दिखाई देगा आपको। तो उसी से हमने ये जगह की पहचान की है। तो ये जगह पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, क्योंकि आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत लोग आ रहे हैं, तो उतनी क्लियरिटी दिखाई नहीं, जितना है मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको इतना इमेजिन करना है कि पहले कैसी थी जगह और अब कैसी है ये। अगली जो हमारी फ़ोटोज़ है वो है इस जगह को लेकर, क्योंकि जो आप ये अभी बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ करते थे पहले धान के खेत। मुझे अभी भी छोटे में याद है, जो धान की खेतियाँ हुआ करते थे, पानी लाया जाता था पर एक ग्रहण नाला से, जिसको हम कुल बोलते हैं, लगभग 2 या 3 फुट का होता था पानी। तो एक्चुअली मौसम भी आज ख़राब हो गया, क्योंकि शूट करने का कारण है क्योंकि मैंने इनको बुलाया हुआ था आज, तो इसलिए करना पड़ा, नहीं तो मैं कल भी कर सकता था। तो ये वाली जगह से है, शूट है कुछ इस तरह से। तो इमेजिन कीजिए कि ये बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग के आगे भी कुछ नहीं है। तो सामने एक मेरे चाचा जी है, वो हल चला रहे हैं बैल के साथ। इमेजिन कीजिए कि इस तरह की थी ये, और ये अब कुछ इस तरह का हो चुका है। और थोड़ा आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर में जो आप पुराना घर जो देख रहे हैं, उस पुराने घर में जो है ये वाली सामने वाली जो ये वाली बिल्डिंग अब बन चुकी है। तो मतलब रिसेंटली तैयार हुई, लगभग अभी तक जो है इस साल तक वो घर था, इस साल तक सिर्फ इस साल ही वो रेनोवेट हुआ है। और ये वाली बिल्डिंग जो उस घर के जगह बन चुकी है जो पिक्चर में है। और उसके आगे एक छोटा सा खेत और है, जो ये वाला जो खेत था यहाँ पर, तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये था इधर से यहाँ पर वो हल जोत रहे हैं, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और पिक्चर के पीछे जो घर है वो ये वाला है। तो अगला जो शूट है वो है इस तरह का, जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं। एक किसी ज़माने पे यहाँ पे जो एक छोटा सा टी स्टॉल हुआ करता था कसोल का, एक छोटा, मतलब बहुत ही छोटे थे, मतलब काफ़ी टाइम तक रहा ये टी स्टॉल यहाँ पे। एग्जैक्ट जो आपको जगह मैं दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट वही जगह है सेम। तो पिक्चर के हिसाब से वो एक छोटा था, उनको श्री नाथ जी बोलते थे, वो बाबा जी बोलते थे उनके, श्री नाथ बाबा जी। तो उनका एक टी स्टॉल था। तो हमें अभी भी याद है छोटे में, जब चाय पकौड़ा वगैरह कुछ खाने को, तो क्योंकि यहाँ से जो है डाइवर्ट कसोल और कटागला रसोल आदि के लिए भी थे। एक तरफ से ये एक कसोल का एक जंक्शन था, जो सामने आप दुकान देख रहे हैं, तो यहीं पर एक छोटा टी स्टॉल हुआ करता था। तो वो पिक्चर्स मैं कलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्ट वो कैसा दिखाई देता था।
तो अभी तो फ़िलहाल ये जो सामने बिल्डिंग है, ये सामने एग्जैक्ट जो है ये बस स्टैंड के जो आप कसोल का जो एग्जैक्ट बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक सामने है ये वाला एग्जैक्ट ठीक सामने है। नमस्कार दोस्तों, जो अगली पिक्चर है हमारे पास वो है हमारे पास इस तरह से, एग्जैक्ट इस तरह से है। एक्चुअली हमारे पास दो पिक्चर्स है। जो एक पिक्चर में है, जो आप एक सामने जो ये दुकान दिख रहे हैं ये वाली है, ये अभी रिसेंटली बनी है 2-1 सालों में। यहाँ पर एक खाली जगह थी और उसके बाद जो है ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला फॉरेस्ट हाउस जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ है। जिस टाइम अंग्रेज़ यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने फॉरेस्ट हाउस वगैरह जब बनाया था तो ये उस टाइम का ही बना हुआ है। तो इसी से हमने प्रमाणित किया कि जगह यहाँ पर है और पिक्चर हमारे पर एग्जैक्टली इस तरह से ही है। उसमें से ये पेड़ नहीं है, मतलब आपको इमेजिन करना है जैसे ये पेड़ के सामने से पेड़ नहीं है और ये जो सामने आपको मैंने अभी घर दिखाया था ये वाला है, तो एग्जैक्ट इस तरह से है। अभी रिसेंटली इसमें एक चेंजेस ये हुआ कि जो इसका गेट जो है थोड़ा सा आगे आया हुआ और पिक्चर में ये जो है इस घर के कोने के साथ साथ जैसे ये बिल्कुल साथ में ये एग्जैक्ट इस तरह से ही है। और ये अभी ये दुकान खोल रहे हैं, तो जो दो पिक्चर है हमारे पास, एक में ये इस घर के साथ इस तरह से है और एक इस तरह से है। अगली पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कसोल की, जो 1910 की है। वो गूगल से ली गई है। 1910 में कसोल कैसा था उसकी पहचान हमें अभी भी याद है, क्योंकि ये जितनी सारी बिल्डिंग्स है ये रिसेंटली हमारे सामने ही बनी हुई है। तो जो क्योंकि हम जो सामने ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इन पेड़ों के बीच में स्कूल भी है, तो हमारे को याद है अभी काफ़ी कि मतलब पहले कसोल कैसा था इधर। तो एक्चुअली अब कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो गई है, मतलब अब क्या बताएं आपको। तो एक जगह नहीं बची जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो, जिससे के कारण मैं आपको दिखा सकता हूँ। लो एंगल एग्जैक्ट ये ऐसा ही है, यहाँ पर जो पिक्चर के हिसाब से जो है वो एंगल इस तरह का है, पहले का कसोल और अभी का कसोल। तो जिस पिक्चर को मैं लेने जा रहा था, एक्चुअली ये रास्ता थोड़ा ख़राब है और काफ़ी डेंजरस सा लग रहा है, क्योंकि मुझे एंगल लेना था वहाँ से जाने का रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे वापस आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एंगल दिखा देता हूँ। तो किस तरह की पिक्चर थी वो पुरानी, और ये पुल किस तरह का था और कहाँ से एंगल से ये लिया गया था। तो एक्चुअली मुझे जो है वहाँ पर जाना था, उस एंगल पे। वहाँ पर जाने का थोड़ा रिस्क लग रहा मुझे, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि वहाँ से एग्जैक्ट ये जो हमारा जो अगली जो पिक्चर थी वो इस तरह की थी। ये जो पुल दिखाई दे रहा है आपको, और पुल के ऊपर जो आपको एक आगे एक गाड़ी दिखाई दे रही है ऊपर, जो हमारी पिक्चर में है वो जो है यहाँ पर जो जहाँ पर गाड़ी है एग्जैक्ट वहीं पर एक बस खड़ी हुई है। तो ये काफ़ी पुराना है। तो लास्ट ईयर जो डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर करके जो है बहुत तबाही हुई थी। तो आप देख सकते हैं नदी का लेवल कितना रहा होगा। ये अभी मैं बैठा हूँ, अभी भी मेरे से कम 8 फुट ऊपर ये चट्टान हो गई। चट्टान से ऊपर से ये नदी, अभी देखिए नदी कहाँ पर है। यहाँ से भी ये नदी ऊपर चढ़ी थी यहाँ तक, इतने ऊपर तक। तो वहाँ से तो जो एंगल मैं आपको बता रहा हूँ जो पुरानी पिक्चर का, वहाँ से लिया गया है ये पुल का, और पुल के साथ जो ऊपर एक गाड़ी खड़ी है इस तरह का।
नमस्कार दोस्तों, जो अगली पिक्चर है वो भी मणिकरण की है। तो जिस तरह की पिक्चर मेरे पास है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मणिकरण पहले कैसा था और अब कैसा है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैं गुरुद्वारे की पार्किंग के ऊपर आया हूँ, तो काफ़ी हाइट है, लेकिन मतलब काफ़ी कुछ सही है यहाँ से बताने के लिए। तो जो हमारी जो अगली पिक्चर है वो इस तरह की है, जो पुरानी पिक्चर है वो इस तरह की है, एग्जैक्ट इस तरह की है। और पहले कैसा था मणिकरण और अब कैसा है, तो आप देख सकते हैं अभी तक काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं। और जो अभी अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊंगा तो इसमें जो है ये जो आप सामने पुल देख रहे हैं ये पुल भी नहीं था। तो एक तरफ से मंदिर ही था यहाँ पर और कुछ एक घर थे, बहुत कम घर थे। नमस्कार दोस्तों, जो अगली पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है मणिकरण की। जो मणिकरण की जो हमारे पास पिक्चर है वो पहले की कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में वो अब ऐसी है। जो पिक्चर में जो आपको जगह दिखाई जाएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, क्योंकि पेड़ और मंदिर, क्योंकि मंदिर भी नया बन चुका है और पेड़ वैसे का वैसा ही है जो पहले से। तो इस पेड़ की और इस जगह के से हमने जो है उस फ़ोटो की पहचान की हुई है, और माता का स्थान भी वैसा के वैसा ही है। तो ये पिक्चर का मतलब पिक्चर से रिलेटेड किस तरह पिक्चर है उस तरह से ही लिया गया है ये। तो आप देख सकते हैं पहले अब की स्थिति कैसी है ये मणिकरण। तो थोड़ा सा एंगल करके मैं दिखाऊंगा आपको, एंगल ये वाला।